लेकिन मेरे और आपके पैगंबर ने अबू बकर को जुब्बा शरीफ नहीं दिया, उमर को जुब्बा शरीफ नहीं दिया, उस्मान को जुब्बा शरीफ नहीं दिया, अली को जुब्बा शरीफ नहीं दिया। मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया अली इधर आओ, उमर इधर आओ, या रसूल अल्लाह हाजिर हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया ये जुब्बा शरीफ लो। दीवानों ने अपने हाथ में लिया, या रसूल अल्लाह किसको पेश किया जाएगा? मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया अली ये जुब्बा मदीना में किसी को नहीं देना है। या रसूल हाज़रीन बज़्म इस्लाम की पर्दा नशीन व बेपर्दा माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफ़ुल अहवाली व तख़फ़ीफ़ुल अफ़क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। करूँ मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, में गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अहसनु मिन कलम तरक़तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मोहब्बत व एहतराम के साथ दारुल उलूम गुलशन मुस्तफ़ा के वसी और अरीस मैदान में बैठ कर के आमाल की जुल्फ़ों को इरादा सवारने का लेकर के आने वाली जिंदा दिल कौम, मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हादिना व मुर्शिदिना व मलजाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाद इशा से लेकर के अब तक बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी नातें आप हज़रात ने समात की हैं। मेरे बाद भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ बयानात आपको समात करने हैं। दारुल उलूम गुलशन मुस्तफ़ा की तमाम तर काविशों की सूरत में वह हुफ़ाज़ किराम जिनके सरों पे दस्तारे हिफ्ज़ का ज़र्री ताज रखा जाएगा, वो मंजर भी हमारी और आपकी निगाहों का मरकज़ बनेगा। आज वो हुफ़ाज़ किराम तो दुल्हा बनेंगे ही, लेकिन ईमानदारी के साथ फ़ैसला करके बताएं, वो गुलशन जिसको परवान चढ़ाने के लिए जिस ज़ात ने खूने जिगर पेश किया, वो गुलशन जिसमें कौम के शहजादों को रख कर के आमाल की जुल्फों को सवारने का शऊर जिसने दिया, मैं समझता हूं कि आज एक सेहरा और सुबह क़यामत तक अब बादे मौत मैदान महशर में हमदर्द कौम मिल्लत मुमताज़ुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा हज़रत मौलाना कारी फ़हीमुद्दीन साहब क़िबला रज़वी के सर पे रखा जाएगा इंशाअल्लाह। जो दारुल उलूम गुलशन मुस्तफ़ा के मोहतमिम हैं और दौरे हाजिर में मोहतमिम होना और फिर उस बागडोर को सही माना में, उस रविश को सही माना में इख्तियार करना, ये बहुत बड़ा कलेजा वाला ही आपको बता सकता है। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, इसलिए कि लोगों का गुमान तो ये रहता है ना कि जिसने मदरसा खोल लिया तो समझ लो उसने कारोबार का एक जरिया बना लिया। ये मेरी अपनी सोच नहीं है, ये आपकी सोच है। मदरसा कायम कर लिया तो गोया कि उसने अपनी आने वाली नस्लों के लिए जरिए मुआश बना लिया।
कभी तन्हाई में जाकर के पूछे कारी फ़हीम साहब से किस तरह से मदरसे के अखराजात पूरे होते हैं, किस तरह से तलबा उलूम नबविया की देखभाल की जाती है। कौम के जवानों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा 1 से 2 मिनट के अंदर जो मेरी तमहीदी गुफ्तगू होगी आपको मुकम्मल इख्तियार है। आप अगर जाना चाहें तो फौरी तौर पे उठ के यहाँ से जा सकते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर। और अगर इस टाइम में आप नहीं गए तो फिर आप बराए करम 1 घंटा मेरे हवाले कर दें। मैं मुस्तफ़ा करीम की ज़िंदगी के वो चैप्टर्स आपकी निगाहों के सामने रखूँगा कि आप भी याद रखेंगे और आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी वो तमाम तर चैप्टर्स मशाले राह साबित होते हुए नज़र आएंगे। बेशक, क्या बात। तैयार हैं? तैयार हैं जी? सिर्फ 1 घंटा आप मुझे आपकी खिदमत सिर्फ 1 घंटा करनी है। 1 घंटा आप मुझे दे दें, मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करूंगा और इस अंदाज में करने की कोशिश करूंगा कि आप यहाँ भी मचलेंगे और मरने के बाद कब्र में भी मचलेंगे और फिर कब्र से उठने के बाद हश्र में भी मचलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तैयार हैं? हजरत कारी सदाकत आलम साहब क़िबला ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छी निसामत नक़ीब जलसा से आप समात फरमा रहे हैं। आप इससे पहले भी जलसों में जाकर के कहीं ना कहीं शरीक हुए होंगे। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि जलसों में जाने के बाद आपको फ़ायदा क्या होता है, जलसों में जाने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलता है, जलसों में जाने के बाद आपके अंदर तब्दीली कौन सी आती है। अगर जलसे में गए आपने अपनी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा नहीं किया तो समझें कि आपका जलसे में जाना बेकार है। अगर मुस्तफ़ा की बज़्म में गए आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब पैदा नहीं किया तो उलमा का तकरीर सुनना आपके लिए बेकार है। इन जलसों में आने के बाद अगर बंदा जलसे में आने से पहले पे नमाजी था, इरादा करके उठे मौला आज तेरे महबूब की महफिल में बैठा था, तेरे महबूब की हमने हदीसें समात की थी, आज मुस्तफ़ा करीम के फरामीन को हमने सुना था, लेकिन आज के बाद कभी हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। आज से पहले तो हम माँ बाप के नाफरमान थे, लेकिन आज इस जलसे से अहद करके उठेंगे कि आज के बाद हम अपने वालिदैन की फरमा बरदारी करते हुए नजर आएंगे। कौम के जवानों, आज अपने गिरेबानों में झांक करके तो देखो, आज अपने गिरेबानों में जरा झांकने के बाद अपनी जिंदगी का मुहासबा करके देखो। आज तुम मोहब्बत का दावा करते हो, नबी कौनैन से प्यार का दावा करते हो, मुस्तफ़ा करीम से इश्क का दावा करते हो। मैं समझता हूँ ये दावे आपके खोखले दावे हैं, ये नारे आपके झूठे नारे हैं, इसलिए कि मदीना शरीफ की सरजमीन है। जब सारा मदीना ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सो जाता है, एक मोहम्मद अरबी का दीवाना चलता है, अपने घर से निकलता है, अपने हाथ में लोटा लेने के बाद नबी कौनैन के काशाने नबुव्वत के करीब जाकर के खड़ा हो जाता है, इंतजार करता है कब मुस्तफ़ा घर से निकलेंगे, कब मैं मुस्तफ़ा के रुखे सेबा की ज़ियारत करूंगा, कब मुस्तफ़ा घर से निकलेंगे, कब मैं मुस्तफ़ा की सुल्फ़ों की ज़ियारत करूंगा, कब मुस्तफ़ा घर से निकलेंगे, कब मैं नबी कौनैन के वजूद अक़दस की ज़ियारत करूंगा। अल्लाहु अकबर। मेरे और आपके पैगंबर अपने काशाने नबुव्वत से निकल करके बाहर आते हैं, अपने दीवाने को देखते हैं और देखने के बाद मदीने के ताजदार मुस्कुराने लगते हैं। जरा पूरा मजमा लहक के बोले सुभान अल्लाह, इसलिए कि मेरे नबी देख करके जिसको मुस्कुरा जाए उसके नसीबे का अंदाजा कौन लगा सकता है, उसके नसीबे की बुलंदी को कौन नाप सकता है। जिसको देख करके मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा जाए, नबी कौनैन काशाने नबुव्वत से निकल करके बाहर आते हैं, दीवाने के चेहरे को देख करके मुस्कुराने लगते हैं, दीवाना भी मुस्कुराने लगता है। या रसूल अल्लाह आपके लिए पानी लेकर के आया हूँ। मुस्तफ़ा पानी को कबूल फरमाते हैं। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, यूं ही चलता रहा, यूं ही चलता रहा। एक तारीख वो आती है जब दीवाना अपने घर से लोटे में पानी लेकर के निकला है, नबी कौनैन के आने का इंतजार कर रहा है, सारा मदीना सोया हुआ है। मेरे और आपके पैगंबर अपने घर से निकल करके बाहर आते हैं, काशाने नबुव्वत से निकल करके बाहर आए, देखा कि दीवाना हाथ में लोटे का पानी का लोटा लेकर के खड़ा है। नबी कौनैन आए और आने के बाद नबी कौनैन ने उस दीवाने से लोटा लिया और पानी का लोटा लेने के बाद मेरे और आपके पैगंबर ने चंद जुमले इरशाद फरमाए थे। बहादुरगंज और गिरदो नवाज से आने वाले कौम के जवानों सुनो, मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया था, रबिया मांग लो जो चाहो मांग लो, रबिया मांग लो
जो चाहो मांग लो। आप जानते हैं इज्जत मिलती है मुस्तफ़ा के दर से, वकार मिलता है मुस्तफ़ा के दर से, शोहरतें मिलती है मुस्तफ़ा के दर से, बुलंदियां मिलती है मुस्तफ़ा के दर से। आपको मकान मिला मुस्तफ़ा का सदका, आपको दुकान मिली मुस्तफ़ा का सदका, आपको खेत मिला मुस्तफ़ा का सदका, आपको खलियान मिला मुस्तफ़ा का सदका। सारी कायनात में जिसको जो कुछ मिला मुस्तफ़ा का सदका। आला हजरत फरमाते हैं बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह से सब कुछ मिलता है। बेशक। तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह और जी लगा के या रसूल अल्लाह। ये मौलाना कबीर आलम साहब क़िबला बैठे हैं, ये आपके नकीब जलसा बैठे हैं, यहाँ सारे बुजुर्गान दीन बैठे हैं, हजरत मौलाना फ़हीम साहब माशाअल्लाह। ये नूरानी चेहरा आप देखें यार, ये मदारिस जो हमारी निगाहों का मरकज़ बनते हैं ना, आज जो जलसों में जाकर के तुम तकारीर सुनते हो वो सब इन्हीं फैक्ट्रियों का माल होते हैं। बेशक, क्या बात। हाँ, वो सब इन्हीं फैक्ट्रियों का माल होते हैं। मेरे और आपके पैगंबर की बारगाह से सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। आज दीवाना मोहब्बत करता है ना, तो मोहब्बत का दावा पेश करने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप मक्का जाएं। मोहब्बत का दावा पेश करने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप मदीना जाएं। मेरी बात को तवज्जो से सुने। मोहब्बत का इजहार पेश करने के लिए जरूरी नहीं कि मक्का जाएं या मदीना जाएं। नबी से प्यार अगर है, मक्का ना जाए, मदीना ना जाए, लेकिन अगर प्यार है तो मुस्तफ़ा अपने दीवाने को मैदान महशर में पहचान लेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, अगर जाना जरूरी होता तो वो तारीख याद रखें। मेरे और आपके पैगंबर ने जब अपने गुलामों को तबर्रुकात तकसीम किए, अबू बकर को भी दिया, उमर को भी दिया, उस्मान को भी दिया, अली को भी दिया। बस एक चीज जिसको खिरका शरीफ कहा जाता है, मेरे और आपके पैगंबर का जुब्बा शरीफ है जिसपे सारे सहाबा की नजरें हैं। अबू बकर सोच रहे हैं ये जुब्बा मुझे मिलेगा, उमर सोच रहे हैं ये जुब्बा मुझे मिलेगा, उस्मान सोच रहे हैं ये जुब्बा मुझे मिलेगा, अली सोच रहे हैं ये जुब्बा में मिलेगा। लेकिन मेरे और आपके पैगंबर ने अबू बकर को जुब्बा शरीफ नहीं दिया, उमर को जुब्बा शरीफ नहीं दिया, उस्मान को जुब्बा शरीफ नहीं दिया, अली को जुब्बा शरीफ नहीं दिया। मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया अली इधर आओ, उमर इधर आओ, या रसूल अल्लाह हाजिर हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया ये जुब्बा शरीफ लो। दीवानों ने अपने हाथ में लिया, या रसूल अल्लाह किसको पेश किया जाएगा? मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया अली ये जुब्बा मदीना में किसी को नहीं देना है। या रसूल अल्लाह किसको दिया जाएगा? फरमाया मदीना में किसी को नहीं देना है। या रसूल अल्लाह किसको दिया जाएगा? या रसूल अल्लाह किसको दिया जाएगा? मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया अली उमर सुनो, ये जुब्बा मेरे उस दीवाने को दो जिसका नाम उवैस है और मुल्के करन में रहता है। गुलामों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आज तक हमने उवैस को आपकी बारगाह में नहीं देखा, आका हमने आज तक उवैस का चेहरा नहीं देखा। मेरे और आपके पैगंबर फरमाते हाँ अली आज तक तुमने उवैस को नहीं देखा, उवैस ने तुमको नहीं देखा। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अली अपनी तो छोड़ो, आज तक उवैस ने मुझको भी नहीं देखा है, आज तक मैंने उवैस को भी नहीं देखा है। और मोहब्बत का तकाजा ये है कि मैं उवैस से दूर नहीं और उवैस मुझसे दूर नहीं। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज़ का सूरज, नारे हैदरी, उलमा अहले सुन्नत।